नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर। एक बार फिर से पूरे भारत देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर दोबारा से। चाहे आप दिल्ली से हो, पंजाब से, कर्नाटका, केरला से, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर भारत देश के किसी भी राज्य, किसी भी एरिया, किसी भी यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश या भारत के किसी भी गली मोहल्ले चौराहे या पूरे भारत देश से देख रहे और सुन रहे सभी लोग जो इस वीडियो में मुझे आए हैं, आप सभी को बता दूं दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई थी, आपको याद हो मार्च महीने में मैंने आपको बताया था 2024 के मार्च महीने के करीब एसआई के फॉर्म आए थे, यानी भारत देश की दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ की 7 फोर्स, जिसमें आपकी बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी और इसके अलावा वहाँ पर एक असम राइफल और है। तो इस तरीके की 6 से 7 फोर्स पूरे भारत भर देश में। और इसके अलावा आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर यहाँ पर चाहिए थे सब इंस्पेक्टर जॉब के लिए। जब लगभग 4,000 समथिंग इतनी ही वैकेंसी आई थी, एक्चुअल नंबर मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन बताया था मैंने फरवरी महीने के अंदर 2024, इसी साल के फरवरी महीने में, आपको याद हो तो आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी चेक कर लेना। नोटिफिकेशन वाले को, आपने अगर फॉर्म भरा था, आपका एग्ज़ाम देकर आए थे, तो आपकी आज 5 जुलाई को आपकी आंसर की आ चुकी है, आपकी एसआई पोस्ट वाली। और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट होता है कि आप जब सेंटर पे गए थे तो आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया था, आपने जो रिस्पॉन्स दिया था वो रिस्पॉन्स शीट होता है, और जो आंसर की में होता है वो एक्चुअल आंसर होता है। तो आप अपने आंसर को रिस्पॉन्स शीट वाली आंसर से डायरेक्ट अपनी फाइनल आंसर की से पहले आज वाली आंसर की से मिलाकर चेक करना है सभी लोगों को। किसी का कोई पॉइंट हो कि भाई हम अपनी आंसर की नहीं देख पा रहे, हम अपनी लॉगिन डिटेल्स आपको शेयर कर रहे हैं व्हाट्सअप पर और आप चेक करके बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा। आप इस तरीके से चेक कर लेना। लगभग लाखों लोग इस पोस्ट पर फॉर्म भरते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ लगाई जाती है सब इंस्पेक्टर के फॉर्म में, जबकि वैकेंसियाँ 3,000 4,000 आती हैं। वहीं दिल्ली पुलिस में लोग जॉब लेने के लिए लाखों में फॉर्म भर देते हैं, लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वैकेंसियाँ 3-4 हज़ार आती हैं। ये एक भारत देश की बहुत बड़ी बेरोजगारी का कारण है, यानी साफ साफ सरकार के लोगों का काम है जो कि यहाँ पर बेरोजगारी मचा रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप भारत से कहीं से भी हो, आप सभी लोगों का स्वागत है। ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए खास वीडियो है। अगर आप दूसरे किसी देश से हो, आप रशिया से, यूक्रेन से, ईरान, इराक, इटली, या फिर आप मान के चलते हैं कुवैत से या मलेशिया से या केन्या या फिर युगांडा, बर्मा जैसे देशों से, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया वाले जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, बांग्लादेश वाले हों या फिर किसी दूसरे देश के लोग हों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों, आपके काम का ये वीडियो नहीं है। आपके लिए भी मैं जल्द ही इस वीडियो इस चैनल पर लाऊंगा, नई नई चीज़ें, हर तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी, दुनिया भर का कोई सा भी एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन में इस चैनल पर, ऑफलाइन में आपके वहाँ पर सेंटर पर जल्द ही कराई जाएगी। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने भारत देश के दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर फॉर्म डाला था, इसके साथ साथ सीएपीएफ के एसआई पर फॉर्म डाला था, तो आपका जो पेपर 1 हुआ है उसका आपका आंसर की टेंटेटिव, साथ साथ कैंडिडेट का रिस्पॉन्स शीट कि उसने सेंटर पे जाके किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट करके अपना रिस्पांस दिया है, वो दोनों मिलाकर चेक कर सकता है। उसको सिर्फ 2 से 4 दिन का समय मिलता है, उसके बाद वो इस चीज़ को मैच नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में आपका पेपर नंबर 2 भी होता है, मतलब इसमें एक और पेपर आपका अगला स्टेज में रहता है। तो उस पेपर के लिए आपको मैं बता दूं, आपको मैं उसकी प्रिपरेशन करा दूंगा। आप सिंपल इसको सब्सक्राइब करके इस वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आप इतना समझिए, इस वीडियो के अंदर आपको आंसर की कैसे मिलानी है वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। और आप अगर अपना क्रेडेंशियल डिटेल शेयर करते हो, डायरेक्ट डीएम करना है व्हाट्सअप पर, मोबाइल नंबर पर, तो मैं वहाँ पर भी आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। रही बात आपकी वेबसाइट का लिंक और आपके कैंडिडेट का लॉगिन लिंक, जहाँ से आपकी आंसर की मैच होगी, इसके साथ साथ आज जो आंसर की का नोटिस है वो इस वीडियो में आपका पूरा डिस्कस हो जाएगा, जिससे कि आपका कोई डाउट इसको लेकर रहे नहीं। दूसरे हमारे बात चल रही है रोजगार विद अंकित सर से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स वाला सर से बात करें। इसके साथ साथ हम ऐसा भी कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे कि अड्डा 24/7 है और ये अपने जो तमाम दूसरे सहपाठी लोग हैं जो यही सब पढ़ाने का काम कर रहे हैं भारत देश में, इनसे भी बात करेंगे। और हम कोशिश यही
यही रखेंगे कि आपके लिए सारा कुछ फ्री में लाया जाए, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपसे कोई भी चार्ज ना करा जाए, फ्री में आपको तैयारियां कराई जाएं हर एक एग्ज़ाम की। अगर आप अभी तक चैनल से सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ रहे हो तो आप जुड़िए ज़रूर। हर तरीके की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से होगी, और जब तक हम तैयारी किसी कोर्स की नहीं देते हैं तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे चैनल की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपसे कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एसएससी का भी वेबसाइट है, आज के आंसर की का नोटिस भी है, और आपको कैसे अपने आंसर की से मिलाना है उसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने इसी वीडियो में दे रखा है। डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे एक मोर सेक्शन होता है, उस पर टिक करके सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट लोगों को समझ आ रहे हैं। तो देखिए, नोटिस बोर्ड के अंदर थोड़ा सा आप नीचे आते हो ना, तो 5 जुलाई के अंदर आपको दिखता है कि सब इंस्पेक्टर डीपी मतलब दिल्ली पुलिस का और सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का पेपर 1 हुआ था, ठीक है। हालांकि इसमें सीएपीएफ में ज़्यादा वैकेंसी होती है, दिल्ली पुलिस के अंदर इतने थाने नहीं हैं दिल्ली में, तो इस चक्कर में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं है। हमें भी पता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस के हर एक थाने पर एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर होता है, बाकी उसके बाद एएसआई और छोटे मोटे वो कांस्टेबल वाले पोस्ट पर व्यक्ति होते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो एसआई पोस्ट ज़्यादा दिल्ली पुलिस में निकाली नहीं जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने सारे थाने उधर नहीं हैं, तो पोस्ट कम आती है। सीएपीएफ के अंदर पोस्टें बहुत आती है, क्योंकि सीएपीएफ कोई छोटा पोस्ट नहीं है, देश भर में फैले हुए 7 फोर्स के अंदर आता है, इस चक्कर में इसमें वैकेंसियां ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको इस नोटिस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ तो ये 4 पेज का नोटिस है, इसके अंदर आपका स्क्रीनशॉट लगाकर इन्होंने प्रोसेस बताया है कि कैसे आप आंसर की मिलाओगे। तो जैसा आप एसएससी का वेबसाइट पे आओगे ना, सब इंस्पेक्टर पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि ये दिखाता है कि आप आंसर की कैसे मिला सकते हो। तो द पेपर 1 ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ फोर्सेज, जो कि कंडक्ट हुआ है 27 जून से 29 जून, आपको याद हो। सीपीओ इसको आप कह रहे थे कि भाई सीपीओ इस पोस्ट का नाम है, सीपीओ, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, इसको शॉर्ट में लोग सीपीओ नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं, आप इसमें एसआई डीपी और एसआई सीएपीएफ से भी आप जान सकते हो। 29 जुलाई को आपका 29 जून को पेपर ख़त्म हुआ है। इसमें 3 दिन पेपर चला था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें फॉर्म डालते हैं, लाखों लोग, तो 3 दिन पेपर चला था। पूरे देश भर के सेंटर रहे थे इसमें। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, अपने रिस्पॉन्स सीट से और अपनी आंसर की को मिलाएं, जल्दी से चेक करें आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े और जल्द ही इसकी प्रिपरेशन मिलेगी। जो कैंडिडेट जितने भी हैं अपनी लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। जो आपने फॉर्म भरा था तो आपने सबसे पहले एसएससी के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को और एक पासवर्ड आप बनाते हैं, उसको डाल के आप चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, दिए गए समय में चेक होगा ये, तो याद रखिएगा आप इसमें लेट ना करें, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर होगा, किसी को लगता है कि आंसर की में आंसर गलत है और उसका आंसर सही है, उसका वाला ऑप्शन सही है, तो वो एक क्लेम डाल सकता है। उसका पर क्वेश्चन 100 रुपये उससे लिए जाते हैं। वो एसएससी को डायरेक्ट क्लेम डाले कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर सही है और आपकी आंसर की में दिया गया आंसर वो गलत है, तो आप 100 रुपये का पेमेंट से इस चीज़ को कर पाएंगे आसानी से। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड होगा आफ्टर 8 जुलाई के बाद, 7 बजे के बाद, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अभी से लेकर 5 जुलाई से 8 जुलाई के 7 बजे तक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यानी आपको 8 जुलाई के शाम के 7 बजे से पहले पहले रिप्रेजेंटेशन करना है इसके अंदर, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आप, ये पूरे देश के लिए खास इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस तरीके से ही इस प्रोसेस को करना है। 100 रुपये पर क्वेश्चन आप चार्ज देकर अपने रिप्रेजेंटेशन पर क्लेम डाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, जो कि 8 जुलाई के 7 बजे से पहले होना है, ठीक है। तो कैंडिडेट ऐसा भी कर सकता है, अपने खुद की रिस्पॉन्स शीट को और साथ साथ एक टेंटेटिव आंसर की को, दोनों को वो प्रिंट करके अपने पास डाउनलोड करके रख सकता है, ठीक है। तो एसएससी में जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 5 जुलाई यानी आज ये नोटिस निकाला है। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि अपनी आंसर की को कैसे मिलाएंगे रिस्पॉन्स शीट के साथ, तो वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लॉगिन ऑप्शन पर आते हैं, तो आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिख जाता है, उसको डालकर लॉगिन करिए। मैं मानता हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसमें आप फॉरगेट पासवर्ड पर टिक करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं और उसके बाद आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा, आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो हो सकता
सकता है आपके मोबाइल पर OTP 1 टाइम पासवर्ड आता है, और उसके बाद आप आसानी से इसमें लॉगिन करके उसके बाद अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों को मिला सकते हैं। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे ना, आपके सामने एक ऑप्शन आता है माय एप्लीकेशंस। माय एप्लीकेशंस पे टिक करना है। सिंपली आपको देखना है कि आपने कौन से एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। आपके सामने CPO का ऑप्शन आता है। CPO, ध्यान से सुनिए, CPO। CPO पे आप जैसे ही टिक करोगे, आंसर की चैलेंज का ऑप्शन होगा, उस पर टिक करना है। फिर आपको चैलेंज सिस्टम पर जाना है, और उसके बाद आपको क्लिक हेयर पर टिक करके अपने कैंडिडेट लॉगिन के अंदर अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालना है। आपके एडमिट कार्ड पर जो CPO के समय एग्ज़ाम में लेकर गए थे 27 जून को, 28 या 29 जून को, उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर आपका रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। सिंपल। जैसे ही आप इधर लॉगिन कर लोगे दोस्तों, आप आराम से पहुंच जाओगे आगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर दिख जाएगा, और जैसे ही आप डालोगे प्रोसीड फॉर पेमेंट करके पर क्वेश्चन 100 रुपये के हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये आंसर की देखने का भी प्रोसेस है और चैलेंज करने का प्रोसेस मैंने यहाँ आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक कैंडिडेट है जिसने 3 तरीके के क्वेश्चन पर, उसने एक ही कैंडिडेट है, उसने 3 क्वेश्चंस पर क्लेम किया है। जैसे कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर लिखा है, इस तरीके से आपका सब इंस्पेक्टर लिखा आएगा, और आप इस तरीके से अपने क्लेम को कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्लेम बता दिया मैंने, यानी कि आंसर की चैलेंज का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉगिन करके इस तरीके से आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो। अब आंसर की देखोगे कैसे? तो चैलेंज करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति उस आंसर की को देखता है। तो आंसर की कैसे देखेगा? जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन करोगे, आपके सामने सबसे पहले आंसर की ही आएगा। उसको आप या तो पहले पूरा देख लो, मिला लो, अगर गलत लगता है तो चैलेंज जरूर डालना है। 8 जुलाई में शाम को 5 बजे, 7 बजे से पहले डालना है। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डेट पढ़ सकते हो। तो अभी से स्टार्ट हो चुका है ये। 8 जुलाई को 7 बजे तक ये चीज़ आप सबको करनी है। ठीक है, तो आंसर की और क्लेम का प्रोसेस बता दिया है, रिस्पॉन्स शीट मैंने बता दी है। फिर भी किसी का कोई ऐसा पॉइंट लगता है CPO के अंदर तो बता सकता है। अपने मार्क्स ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। और मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।